बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमको कुरान पढ़ने वाला और कुरान पे अमल करने वाला बनाए, हमें भी और हमारी औलादों को भी। बात करने का असल मकसद यही था कि हम जितना ज़ोर अपनी दुनियावी तालीम पे लगाते हैं उतना ही हमारी कोशिश और ज़ोर दीन की तालीम पर भी होना चाहिए। हम फिक्र करते हैं कि आज बच्चा स्कूल नहीं गया, छुट्टी होगी, ट्यूशन नहीं गया, तो इसी तरह मस्जिद की जो तालीम है, कुरान की जो तालीम है, इसके मुताल्लिक़ भी हमारा यही रवैया होना चाहिए। हम दुनिया की खातर तो अपने बच्चे का हर तरह का मुहासबा करते हैं और दीन के बारे नहीं करते। दुआएं नहीं सुनते, खुद नहीं आती, बच्चों से क्या सुननी हमें। आप भी याद करें, आप भी कुरान पढ़ें, बच्चों को भी तालीम दिलाएं, ज़ोर दें। बच्चा छुट्टी करता है, सख्ती करें कि भाई मस्जिद में जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिला ताख़ीर आपके सामने नात के लिए तशरीफ़ लाते हैं हमारे प्यारे मेहमान, मुअज़्ज़म मेहमान अबू साद कारी मोहम्मद वक़ास साहब, जड़े कि नरवड़ गाँव के अंदर खतीब ने। अल्लाह ताला इन्हां दे इल्म व अमल के अंदर बरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो माशाअल्लाह साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, नौजवान दिलों की धड़कन, महबूब अवाम, वकील सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, हज़रत मौलाना अबू बकर सिद्दीक मुआफ़िया हाफिज़हुल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके ने। तो उन्हां दी आमद तो कबल तुहाडे सामने मैं दो चार नाता भी पढ़निया ने और इंशाअल्लाह कुछ नसीहत दियां बातां भी करनिया ने, क्योंकि शायद साहब ने मैनू कहा वा कि जब तक मैं ना वा तुसीं स्पीकर की जान नहीं छड्डनी। तो इंशाअल्लाह तुहाडी सुस्ती दूर करनी है। तो ज़रा अपना माहौल बना के बैठो, ज़रा होशियार हो के बैठो, जाग के बैठो और अपने गोडे छड़ के बैठो, क्योंकि मजलिस के आदाब के अंदर ये चीज़ है कि गोडे पकड़ के बैठे तो मना किया गया है और टेक लगान तो ही मना किया गया। अगर कोई बजुर्ग है तो उन्होंने रुखसत है, वो टेक लगा के बैठ सकता वा। ज़रा होशियार होकर बैठो। इन्नी भी सर्दी नहीं कि तुसी इन्ने सुस्त, इन्ने ढिले कि कोई सुभान अल्लाह नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कुछ नहीं आता तो कम से कम इन्ना लिल्लाह पढ़ी जाओ। परेशान बंदा बैठा फिर यही पढ़ना है ना। बहरहाल सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। कोई लफ्ज़ समझ अंदर आए तो की कहना है, उची कहो सुभान अल्लाह। जरा अपना दाएं हाथ चुक कहो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने दे नाल ना कोई खर्चा होंदा है, ना परचा होंदा है, ते जन्नत मुफ्त दा चर्चा होंदा है। सुभान अल्लाह कहने दे नाल ना कोई खर्चा है, ना कोई परचा है, ते जन्नत दे अंदर मुफ्त दा चर्चा है। तो इस वास्ते जरा मोहब्बत के नाल, ज़ौक़ शौक़ के नाल बैठो, इंशाअल्लाह बहुत ही फायदा होएगा। अल्लाह पाक तुहाडा आना और सुनना, साडा सुनाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। कारी साहब का फोन से इस वास्ते सुन लिया वा, तो कह रहे तुम टाइम लगा के रखो, मैं आ रहा वा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रही मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। इलाही तू रहीम है तू करीम है तेरी ज़ात मौला सबसे अज़ीम है। तो करम अपना अता मौला तेरे करम पे हमको यकीन है। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक है। बेशुमार अनगिनत लातादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम आकाए दो जहान पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीउल मुज़निबीन वल मुरसलीन इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते होन। दोस्तों बुजुर्गों अजीज़ काबिल कदर नौजवान साथियों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी बापर्दा नशीन माओ ते बहनों, अल्लाह दा जितना भी शुक्र अदा करिए उतना ही थोड़ा है कि जिस अल्लाह ने इस दौर के अंदर मैनू तैनू अपने घर की हाज़री नसीब फरमाई। दुआ है कि अल्लाह ताला सब दी हाज़री मेरे समेत अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा के अल्लाह तेरे मेरे वास्ते हदायत और नजात दा जरिया सबब बनाए। दोस्तों बुजुर्गों थोड़े सामने मैं मुख्तसर वक़्त वास्ते बात करने वास्ते खड़ा होया वा। मैं दो चार थोड़े सामने नसीहत दियां बातां करनियां चाहना वा। ऐसे अमाल थोड़े सामने रखने हैं कि अमाल ऐसे के फरिश्ते भी दुआएं दें। कैसा अनुमान? अमाल ऐसे के फरिश्ते भी दुआएं दें। अज यार सज्जन यार बेली किसी वास्ते दुआ करना ते बड़ी दूर की गल है। कोई किसी को मरण तो बाद याद भी नहीं रखता। लेकिन अगर असी अपने यारां वास्ते अपने रिश्तेदारां वास्ते अपने अजीज़ो कारब वास्ते उन्होंने खुश करने वास्ते दिन रात असी कोशिश भी करने हैं, फिर बड़िया बड़िया
अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां नाफरमानियां भी कर जाने कि मेरा यार ना रुसे, जिन्हें केनू कल तेरे वास्ते दुआ भी नहीं करनी। और फिर कई ऐसे लोग ने कि सिर्फ मतलब खोर ने, मतलब निकलिया बस बात गई। उतनी देर तक किसी को बड़ा याद किया जाता है। अज कोई किसी को खाना खिला देना तो उन्होंने बजाय दुआ देन ते अगों नुक्स कढ़िया जाएगा, तू मैनू की खवाया, मैं तेरे को की खा लिया। बहरहाल मैं तुहाडे सामने ऐसे अमाल दसना चाहना वा, ऐसे अमाल रखना चाहना वा कि तुहाडे वास्ते कोई इंसान नहीं, कोई ऐसी मखलूक नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते अपने नूरानी मलाइका फरिश्ते और रहमत वाले फरिश्ते तुहाडे वास्ते दुआवां करनगे। वो अमाल की ने वो तुहाडे सामने मैं बयान करना चाहना वा। आओ, अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर की जिंदगी साडे वास्ते नमूना बनाई, सैंपल बनाई है। इस वास्ते अल्लाह ने अपने कुरान मजीद के अंदर फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया सोनिया मैं तेरी जिंदगी इन लोगों के वास्ते नमूना बना दी है, सैंपल बना दी है। नबी पाक की जिंदगी साडे वास्ते सैंपल है, नमूना है। और किदे वास्ते सैंपल है? जिदा यकीन है, जिदा ईमान है कि आखिरत आनी है, क्यामत आनी है, क्यामत है, जिदा यकीन है वो नबी की जिंदगी नू अपने वास्ते नमूना बना लवे, सैंपल बना लवे। ते आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक सुनाना चाहना वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, सहीह बुखारी दी रिवायत है। आका इस्लाम फरमाते ने कि जो बंदा मस्जिद के अंदर आंदा है, नमाज पढ़न वास्ते जो बंदा आंदा है, आके मस्जिद के अंदर बैठ जाता है, जब तक इंतजार करता रहेगा नमाज ते जमात ना पढ़न वास्ते, जब तक बैठा रहेगा। आका फरमाते ने कि अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते ने अल्लाह पाक उस बंदे नू पहला इनाम ऐता करनगे कि जितनी देर तक बैठा रहेगा अल्लाह पाक उस बंदे नू इतना सवाब अता करेंगे कि जिमें बंदा नमाज ही पढ़ता पिया वा, नमाज की हालत अंदर बैठा है। और दूसरा फायदा की मिलेगा? सहीह बुखारी दी रिवायत है, आका फरमाते ने कि अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते उस बंदे दे हक दे अंदर दुआवां करते रहेंगे। आज साढ़े कोल इतना इंतजार ही कोई नहीं है, इतना असी बेसब्रे हो जाने। अगर एक दो मिनट इमाम साहब लेट हो जाए ना तो असी सिर ते बावां रख लेने, किथे गया मौलवी, किथे गया कारी, इन्हें पता नहीं है कि नमाज का टाइम हो गया। इतने बेसब्रे, इतने असी बेसब्रे हो जाने कि कारी साहब अपने इमाम साहब दियां नुक्तियां चीज़ां करनियां शुरू कर देने और गल्लां करनियां शुरू कर देने। वो दोस्त अगर अपने कारी साहब का, इमाम साहब का इंतजार करने वास्ते मस्जिद अंदर बैठा रहेगा, तेनों कोई एदा गुनाह नहीं है, तेनों एदा कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जब तक तो इंतजार करता रहेगा उतनी देर तक तेरे वास्ते रहमत फरिश्ते दुआवां करते रहेंगे। आओ दूसरा फायदा बयान करा, दूसरा अमाल बयान करा कि अमाल ऐसे के फरिश्ते भी दुआएं दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा नमाज का इंतजार करन तो बाद जमात खड़ी हो जाती है, उस बंदे नूं चाहिदा कि दाई जानब खड़ा होया करे। दाई जानब खड़े होने वाले दे वास्ते अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते दुआवां करते ने। और पता चलिया कि दाई जानब खड़ा होने वाले दे वास्ते नूरी मलाइका फरिश्ते दुआवां करते ने। और तीसरा अमल बयान करा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जो जमात खड़ी हो जाए सफा के अंदर मिल के खड़ा होना चाहिए, कदम ना कदम मिला के, कंधे ना कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। फायदा की मिलेगा? आका फरमाते ने कि जो सफा के अंदर असी कदम कदम मिला के खड़े होवांगे, कंधे ना कंधा मिला के खड़े होवांगे, ते अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते ऐसे बंदियां दे वास्ते दुआवां करते ने। चौथा अमल बयान करा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज तो बाद बंदा सलाम फेर के जमात तो बाद बैठ जाता वा और इंतजार करता है किसी बात का नहीं, सिर्फ जिक्र कर रहा वा, जिक्र कर रहा वा, तस्बीह हाथ पढ़ रहा वा, अल्लाह का जिक्र की जा रहा वा। नबी पाक फरमाते ने जब तक वो बंदा बेवुजू नहीं हो जाएगा या अपनी जगह तो उठ के खड़ा नहीं हो जाएगा, यानी कि अगर बंदा नमाज पढ़ के अपनी जगह ते
बैठा रहिंदा वा, चाहे 10 मिनट बैठे, चाहे 20 मिनट बैठे, चाहे अद्धा घंटा बैठे, उतनी देर तक उस बंदे दे वास्ते अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते दुआवां करते रहे। पता दुआ की करते ने? फरमाते ने अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, अल्लाह इस बंदे नो माफ कर दे, अल्लाह इस बंदे ते अपनी रहमत कर दे। और फरिश्ते तेरे वास्ते दुआ कर, इंसान तेनू अपनी अजमत का पता नहीं है, और इंसान होश कर, अल्लाह ने तेनू अशरफुल मखलूकात बनाया लेकिन तेनू अपनी अजमत का पता नहीं है, तेनू अपने शान का पता नहीं है। नमाज पढ़ने तो बाद जिक्र करना तेरा काम है, अज़कार करना तेरा काम है। अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते उतनी देर तक तेरे वास्ते रहमत दी दुआवां करते रहेंगे। इसे बात अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह पाक ने नबी की जिंदगी साढ़े वास्ते नमूना बना दी है, सैंपल बना दी है। आओ लोगों मैं तुहाडे सामने पंजवां अमल बयान करा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा कि जेड़ा बंदा अपने भाई दी बीमार पुरसी वास्ते जांदा है, तीमारदारी करन वास्ते जांदा है, वो जमीन ते नहीं चल रहा, गली अंदर नहीं चल रहा, बल्कि वो जन्नत दे मेवियां ते चल रहा है। केड़ा बंदा जरा अपने बीमार पुरसी मोमन बंदे भाई दी जाके तीमारदारी करदा है। अज सिर्फ असी अपने जड़ा जिदे को थोड़ा मतलब होवे ना, जड़ा कोई वडेरा होवे, जड़ा कोई मालदार होवे, दौलतमंद होवे, असी ओदा पता लैन वास्ते जाने आ, क्योंकि उन्होंने पता वा कि जे माड़े घर कल चला गया तो उथों ते फोका पानी नसीब नहीं होना, किसी चौधरी घर जावांगे तो कुछ ना कुछ खान तो मिलेगा ना। अगर तू काश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत समझ के नबी पाक दी हदीस ते अमल करदे होया अपने किसी मोमन भाई दा जाके पता लवेगा, पहला फायदा यह मिलेगा कि तू इंज चलदा पिया होगा जिवें जन्नत दे मेवे ते चल रहा हो। दूसरा फायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा कि जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त जाके तीमारदारी करदा, बीमार पुरसी करदा है, ते अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते उस बंदे दे वास्ते दुआ करते रहते ने, रहमत की दुआ करते रहते ने। पता कितनी देर करते ने? अगर कोई बंदा सुबह की नमाज तो बाद जाएगा तो उस बंदे दे वास्ते नूरी मलाइका फरिश्ते शाम तक दुआवां ही करते रहेंगे, शाम तक। आज तेरे वास्ते कोई 1 मिनट दुआ करेगा, 2 मिनट करेगा, ज्यादा तो ज्यादा 5 मिनट करेगा, लेकिन कभी सोचा ही कि सिर्फ छोटा जा अमल 5 मिनट लगते ने, यह काम कर लग्या अपने हमसाए दा सिर्फ जाके पता ही ले लेना, जाके तीमारदारी कर लेना। एदा फायदा ये मिलेगा सुबह तो लेके शाम तक तेरे वास्ते नूरी मलाइका फरिश्ते दुआवां करेंगे। कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा फायदा, जरा और सुनो। और फिर फरिश्ते पता किन्ने फरिश्ते मिलके दुआवां करते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। हदीस शरीफ के अंदर आंदा है कि जड़ा बंदा किसी ते बीमार बंदे दी जाके बीमार पुरसी करदा है, अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते 70,000 मिलके उस बंदे दे हक के अंदर दुआवां करते रहंदे। 70,000 फरिश्ते तेरे वास्ते दुआ करन ते तू अपनी आकड़ च रवें, मैं क्यों उधर जाके पता लवां? ए माड़ा गरीब है। और दोस्ता अपना मुसलमान भाई समझ के अगर तीमारदारी करेगा तो तेरे वास्ते सुबह तो लेके शाम तक तेरे वास्ते 70,000 फरिश्ते दुआवां करेंगे। कितना बड़ा फायदा है। अमाल ऐसे के फरिश्ते भी दुआएं दें। आओ छठा अमल सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा, पहले अल्लाह दा कुरान सुन लो, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐसा अमल मैं तुहानू दसन लगा वा कि ए ओ काम जे कि एक काम अल्लाह दे नूरी मलाइका फरिश्ते भी करते ने ते कायनात दा रब भी करता है। इतना बड़ा काम कि अल्लाह ताला इस तो अलावा कोई अमल नहीं करते। ए वाहिद अमल है कि जड़ा कायनात दा हकीकी बादशाह रब्बुल आलमीन है वो भी ए काम कर रहे हैं।
सोचने वाली बात है ना कि आखिर यार इतना अजीम कम, इतना बड़ा अमल कि जेड़ा कायनात दा रब भी कर रहा वा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक नूरी मलाइका फरिश्ते और अल्लाह दी जात युसल्लूना अलन नबी, अपने नबी दी जात उत्ते दरूद पाक भेजते ने, दरूद पढ़ते ने। आओ अज मैं भुलेखे दूर करना चाहना वा। एवें लोगों ने साडे वास्ते साडे कीते ते तोहमतां लगाईयां ने, जेड़े अहले हदीस ने, जेड़े वहाबी ने, नबी दी जात ते दरूद नहीं भेजदे, दरूद नहीं पढ़दे। मैं अपना कीता दसना चाहना वा। अज दा मेरा पैगाम सुन लै, मेरा मैसेज सुन लै, अहले हदीस दी ललकार सुन लै। मैं उस नमाज नूं नमाज नहीं मनदा जिहदे अंदर नबी दी जात ते दरूद ना पढ़िया जाए। तेरे ओ नफल नफल नहीं है जिहदे अंदर दरूद नहीं है, जे तेरियां सुनता ओ सुनता नहीं ने जिहदे अंदर दरूद पाक नहीं है। तेरी ओ ईद दी नमाज नमाज नहीं है जिहदे अंदर दरूद पाक नहीं है। तेरा ओ जनाजा काबिल कबूल नहीं है जिहदे अंदर दरूद नहीं है। तेरी ओ अज़ान अज़ान ही नहीं है जिहदे अंदर दरूद ही नहीं है। हत्ता के कोई भी नेकी दा काम में जिथे अल्लाह दा तज़किरा हो रहा वा, उथे नबी दा तज़किरा हो रहा वा। यानी कि हर नेकी दे वास्ते तेरे वास्ते दरूद पढ़ना लाजम कर दिता गया वा। कायनात दे लोगों, अगर अपने गमां दुगमियां दूर करना चाहते जे, परेशानियां दूर करना चाहते जे, नबी दी जात ते दरूद पढ़िया कर, दरूद पाक पढ़िया कर। दरूद पाक पढ़न दे नाल गमां दे अंदरों छुट्टियां मिलदियां ने, गमां तो छुटकारा मिल जांदा वा। अल्लाह पाक परेशानियां दूर कर देंदे ने, कारोबार दे अंदर बरकतां आंदियां ने। अल्लाह ताला बीमारां नूं शिफावां अता कर देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते आओ फिर मैं गली गली अंदर ए पैगाम दे रहा वा, ए मैसेज सुना रहा वा और अहले दिल दी तर्जमानी कर रहा वा। ओ बेलिया कुरान दियां महफिलां सजाया कर, ओ दोस्ता हदीस दियां महफिलां सजाया कर। दिन राती हुजूर ते दुरूद तू पहुंचाया कर। ओ बेलिया कुरान दियां महफिलां सजाया कर, ओ दोस्ता हदीस दियां महफिलां सजाया कर। दिन राती हुजूर ते दुरूद तू पहुंचाया कर। फायदा की मिलेगा? सदा रहनगियां, सदा रहनगियां तेरे कर खुशहालियां। रब बेजिदा दुरूद दियां डालियां, नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालियां। रब बेजिदा दुरूद दियां डालियां। तड़पे नहीं नबी दी जात उत्ते दरूद पाक दी गल कर रहा वा। तड़प जाना चाहिए से। आस जुमला सुन के जरूर तू तड़पेगा। प्यार मेरे मदनी दा सीने विच होवे, प्यार मेरे मदनी दा सीने विच होवे। कुल्ली एक रैन लई मदीने विच होवे। कहो सुभान अल्लाह। और मदीने जाके अल्लाह पाक तुहानू शहादत दी मौत नसीब फरमाए। कहो सुभान अल्लाह। प्यार मेरे मदीने दा सीने विच होवे, कुल्ली एक रैन लई मदीने विच होवे। बंदा रज रज के तके फिर जालियां, रब बेजिदा दुरूद दियां डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फा ने कालियां, रब बेजिदा दुरूद दियां डालियां। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जेड़ा बंदा नबी दी जात ते दरूद पाक पढ़दे दरूद भेजदा वा, नबी पाक फरमांदे ने ऐसे बंदे दे वास्ते नूरी मलाइका फरिश्ते रहमत दियां दुआवां करदे ने, दुआवां करते ने। अल्लाह अल्लाह। ते आओ लोगों मैं दसना चाहना वा, नबी पाक ते दरूद पढ़न दे नाल बड़े हित गम दूर होंदे ने। अल्लाह पाक खुशियां दा कर देंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक दी जात उत्ते दरूद पाक रज रज के पढ़िया कर, क्योंकि आका फरमांदे ने आओ लोगों मैं दस जावां दरूद दी गल आ गई है। नबी पाक फरमांदे ने कि जेड़ा बंदा मेरी जात दे उत्ते 10 मरतबा दरूद पाक सुबह दी नमाज तो बाद पढ़ेगा, 10 मरतबा दरूद पाक
पाक मेरी जात दे उत्ते शाम नूं पढ़ेगा, फायदा की मिलेगा? अदरकत हो शफाअती यौमल क़ियामा। आका फरमाते ने कि जेड़ा बंदा सुबह दी नमाज़ तो बाद दरूद पाक 10 मरतबा पढ़ना वा, 10 मरतबा, सिर्फ 2-4 मिनट लगते ने पढ़न लग गया। 10 मरतबा सुबह पढ़ना है, 10 मरतबा शाम पढ़ना है, फायदा की मिलेगा? नबी पाक दी हदीस सुनो, नबी दा फरमान सुनो। आका फरमाते ने ऐसे बंदे दे वास्ते कल क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद सिफारशी बन जावांगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते आओ फिर मैं कहना चाहना वा, आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। इन्ने ढिले अगर ये शेर मैं अपने पिंड नरबड़ पढ़े होने ना ते सुभान अल्लाह दी छल लानी सी। उस तुसी खाली सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, उत्थे लोग माशाअल्लाह तामन भी करते ने। मैं तामन वास्ते नहीं गल कर रहा, कम अज कम सुभान अल्लाह ते कही जाओ। वो सुभान अल्लाह कहने बड़े फायदे ने। जरा मोहब्बत ना सुनो, आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। पढ़िया दुरूद ते बलावा टल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। मुक्के गम खुशियाँ हजारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। याद कर ओ वेला यारे गारदा, गोद सी सिद्दीक दी मुख सरकार दा। याद कर ओ वेला गारे यार दा, गोद सी सिद्दीक दी मुख सरकार दा। रज के दीदार लई ओ थावा मिल गईया, रज के दीदार लई ओ थावा मिल गईया। कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। मुक्के गम खुशियाँ हजारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी साढ़े वास्ते नमूना बना दी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ नबी पाक ने इस वास्ते फरमाते ने कि जेड़ा बंदा मेरी जात होते दरूद पाक एक मरतबा पढ़ता है, अल्लाह पाक उस बंदे होते 10 रहमतां नाज़िल करते ने, 10 अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देंदे ने ते 10 अल्लाह ताला जन्नत अंदर दराजात बुलंद कर देंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ कायनात दे लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक सुनने वालों, इमाम आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले हो, कारी अब्दुल लतीफ हाफिज अल्लाह ताला दी दावत लब्बई कहने वाले हो। आओ मैं एक पैगाम सुनाना चाहना वा। आज मैं जो कुछ भी हाँ ये अंदर मेरे माँ बाप की सारी खिदमत है, मेरे माँ बाप का सारा किरदार है। आज मेरे माँ बाप ने मेहनत कीतियां ने, बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दीतियां ने। आज मैं तुहाडे सामने गुनाहगार खड़ा होके अल्लाह दे रसूल दी बात कर रहा वा। कारी साहब पे बयान करते पे सन कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक है कि 3 अमाल ऐसे ने कि 3 दिन जिन्ना तो इलावा सारे अमल मरण तक मुक जाते ने। जो बंदा मरदा है उस तो बाद 3 अमाल ऐसे ने कि ओदा अजर सवाब मरण तो बाद भी मिलता रहता वा। एक ओ अमल है, एक ओ काम है कि जिदी नेक औलाद है, जिदी नेक औलाद है, नमाजी औलाद है, जब तक जो नेक औलाद दुआ करेगी, नमाज पढ़ेगी, मापिया नूं सवाब पहुंचता रहेगा, माँ बाप नूं कब्र के अंदर सवाब पहुंचता रहेगा। ते आओ अगर मैं बात कर जावा, मापिया की बात करना चाहना वा। कारी साहब आने तो पहले जरा मैं बात करना चाहना वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनो। आका फरमाते ने मन फरमाया रिज़ल्लाहु फी रज़िल वालिदैन के जिदे
ते वालिदैन राजी ओदे ते अल्लाह ताला भी राजी ने, जिदे ते रब्बुल आलमीन खुश होना चाहते ने। जेड़ा बंदा चाहता है मेरे ते रब राजी हो जाए, वो अपने मापियां नू राजी कर लवे, अल्लाह पाक उस बंदे दे वास्ते राजी हो जाएंगे। ते आओ पहले मैं 2-4 मिनट के अंदर तुहानू फिक्रे आखिरत की दावत देना चाहना वा। ते उस तो बाद आखिर ते मैं वालदैन की असमत के अंदर एक नात पढ़ के इजाजत चाहांगा। पहली नात सुनो फिक्रे आखिर के हवाले नाल, और उस तो बाद आखिर ते एक नवी नात तुहाडे सामने पेश करके इजाजत चाहांगा। उतनी देर तक कारी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लिया चुकणगे। तो इस वास्ते जरा मुहब्बत नाल और दुखी अंदाज में एक शायर ने बड़ी प्यारी गल की है, जरा मुहब्बत नाल सुनना। टुर जाना घर ते प्यारे ने, वेड़ा सजया सजाया रह जाना। वो टुर जाना घर ते प्यारे ने, वेड़ा फपया फपाया रह जाना। वो तेरे तिया पुत्रा रुल जाना, वो तेरे तिया पुत्रा रुल जाना। यारा भुल दिया भुल जाना, वो तेरे तिया पुत्रा रुल जाना। बेड़ा फपया फपाया रह जाना। नौजवान सुनने वाली बातें, ओ बेटा तू खोल पटारी, ओ तेरे सर ते मौत शिकारी। ओए उड़ जाना पंछी तेरे ने, ओए उड़ जाना पंछी मेरे ने। पिंजरा खुलिया खलाया रह जाना, ओ टुर जाना घर ते प्यारे ने। वेड़ा सजिया सजाया रह जाना। ओ जेड़े बाप तेरे ते माई ने, जेड़े बाप तेरे ते माई, ओ तेरे यार ते दोस्त भाई। तेरी याद विच आंसू बहावनगे, हो जी तो यार महफिल सजावनगे। गल्ला याद ते तेरियां रहनियां ने, गल्ला याद तेरियां ते रहनियां ने। बस नक्शा भुल दिया भुल जाना, हो टुर जाना घर ते प्यारे ने। वेड़ा सजिया सजाया रह जाना। ओ जेड़े तेरे माई ते, ओ जेड़े तेरे बाप ते माई, पिछड़ जांदे बहना तो भाई। हो वीरा बाज बहना की जीना, हो वीरा बाज बहना की जीना। बस बूहा तक दिया रह जाना, हो टुर जाना घर दे प्यारे ने। वेड़ा सजिया सजाया रह जाना, हो टुर जाना घर दे प्यारे ने। जेड़ी बीवी नाज जो कर दिए, जेड़ी बीवी जो नाज कर दिए, अज लाश तेरी तो डर दिए। ओ जेड़ी बीवी नाज जो कर दिए, अज लाश नु वेख के डर दिए।
तेरे बच्चियां सरानी खलो खलो के तेरे बच्चियां सरानी खलो खलो के चेहरा तक दिया रह जाना ओ डर जाना घर दे प्यारे ने मेरा फपया फबाया रह जाना। आखिर तक नात मेरा सलाम। एक ऐसा यतीम बच्चा बड़ी ही दुखी अंदाज में एक नात लिख रहा वा, जरा मुहब्बत ना सुनना। दुआ करो अल्लाह जिन्ना दे मापे जिंदा ने अल्लाह नो सेहत वाली ईमान लंबी जिंदगी ता फरमाए। अल्लाह जिन्ना दे वालिद समेत मेरे दादा जी समेत अल्लाह दुनिया तो जिन्ना दे भी दादा जान या वालिद मोहतरम या माँ बाप टुर गए ने अल्लाह सब दी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सब नो मुआफ़ फरमा के अपनी जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमा। तो एक यतीम मैं बेटे दी बच्चे दी दास्तान तुर सामने रख के इजाजत चाहवांगा। बड़ी मुहब्बत नाल जरा ज़ौक़ शौक़ ना सुनना। हम रह गए हैं तन्हा बाबा हम रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा हम रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। जब आप थे रौनक मेले थे जब आप थे रौनक मेले थे अब ईद के दिन भी अकेले थे अब ईद के भी दिन अकेले थे। ये कैसी है दुनिया बाबा ये कैसी है दुनिया बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा हम रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। आ जाएंगे माँ कहती है आ जाएंगे माँ कहती है ये कह के रोती रहती है। आ जाएंगे माँ कहती है ये कह कर रोती रखती है। हम जाते हैं घबरा बाबा हम जाते हैं घबरा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। हम तन्हा रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। जब से आप हमसे रूठ के सब रिश्ते नाते टूट गए। जब से आप हमसे रूठ गए सब रिश्ते नाते टूट गए। ये कैसी है दुनिया बाबा ये कैसी है दुनिया बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। हम रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। हम अकेले पढ़ने जाते हैं हम अकेले पढ़ने जाते हैं और अकेले लौट के आते हैं। हम अकेले पढ़ने जाते हैं और अकेले लौट के आते हैं। कोई लेने नहीं आता बाबा कोई लेने नहीं आता बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। हम रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। हम रह गए हैं तन्हा बाबा एक बार तो लौट के आ बाबा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी